हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा का पतंग, जो आलोक धनवा जी के द्वारा लिखा गया है। आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता में प्रकृति के ऋतु परिवर्तन के साथ बाल मनोचित में होने वाले परिवर्तन का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें वर्षा ऋतु की घनघोर वर्षा के पश्चात आने वाले भादो मास में प्रकृति का प्रातःकालीन सूर्योदय काल का मनमोहक चित्रण किया गया है। ऐसे वातावरण में जो बच्चे हैं उनके क्रियाकलापों में उमंग, उत्साह और जोश दिखाई पड़ता है, उसे बताया गया है। तो आइए देखते हैं इस पद्यांश का व्याख्या। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए। तो कवि कहते हैं कि तेज घनघोर वर्षा का जो भादो मास है वो बीतने के साथ वर्षा ऋतु चली गई है और तेज वर्षा के कारण फूलों को पार करके शरद ऋतु का आगमन हुआ है, जिससे सूर्योदय काल में लाल चमकीला सूरज खरगोश की आँखों की तरह सुंदर लाल दिखाई दे रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो यहाँ पे जो वातावरण है वो स्वच्छ हो गया है और जो बच्चे हैं अपनी नई नई साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं। साइकिल की घंटी से और इशारों से बच्चे अपने मित्रों को प्रकृति का आनंद लेने के लिए बुला रहे हैं इशारे करके। शरद ऋतु में आसमान क्या होता है? स्वच्छ और चमकीला होता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो शरद ऋतु में आसमान जो स्वच्छ और चमकीला होता है, जैसे कोई मुलायम वस्तु हो, ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे दुनिया की सबसे हल्की और पतली वस्तु पतंग उड़ाने के लिए अपने मित्रों को इकट्ठा करते हैं। पतले कागज़ और बांस की पतली लकड़ी से बने इस पतंग को बच्चे सीटियाँ बजाते हुए, किलकारियाँ भरते हुए और जोश और उत्साह के साथ उड़ाते हैं। आसमान में उड़ने वाले रंग बिरंगे पतंगों को देखकर ऐसे लगता है कि मानो रंग बिरंगी तितलियों का नाजुक संसार है, रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? शरद ऋतु का जो प्रातः काल है वो कैसा है? शरद ऋतु का प्रातः काल लाल लाल सुनहरे चमकीले सूर्योदय के साथ होता है, जो खरगोश की लाल आँखों के समान प्रतीत होता है, ऐसा बताया गया है। इसका प्रश्नोत्तर और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर, सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर को हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ व्याख्या देखेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। तो कवि यहाँ पे बच्चों का जो शरीर कोमल मुलायम होता है उसके बारे में बताए हैं। ऐसा लगता है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपास लेकर आए हैं। कपास मतलब रुई लेकर आए हैं। उनमें खेलने कूदने का जोश और उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि वे अपने पैरों से बेसुध दौड़ते हैं और वे पृथ्वी की गोलाई को नापना चाहते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए। तो उनको क्या होता है? अपने कोमल मुलायम पैरों के चोट की चिंता किए बगैर बेसुध दौड़ते हैं। ऐसा लगता है उनके दौड़ने से कि छत भी मुलायम हो गई है। दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो बच्चे जब तीव्र गति से चारों दिशाओं में दौड़ने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई वाद्य यंत्र मृदंग से निकली हुई ध्वनि के समान एहसास होता है। बच्चों का कोमल शरीर लचीला होता है और जब वो छत पर तेज गति से लहराते, हिलते डुलते दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ों की डालियां हैं।
कभी कभी बच्चे दौड़ते हुए अचानक छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं और उनको जो गिरने से उनका शरीर का जो रोमांचित मधुर धुन ही उन्हें बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कई बार ऊंचाई पर उड़ने वाली पतंग की डोर के सहारे वे गिरने से बच जाते हैं और पुनः रोमांचित होकर अपने रोंों के सहारे आसमान में पतंग के साथ साथ उनका मनोबल भी उड़ने लगता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कवि कहते हैं कि बेसुध होकर पतंग उड़ाने वाले बच्चे जब कभी गिर जाते हैं और गिरते हुए वो कभी छत के खतरनाक किनारों से बच भी जाते हैं, तो उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। वे निर्भीक होकर अगली सुबह पुनः चमकीले सूरज के सामने पतंग उड़ाने पहुंच जाते हैं। उत्साह और बेचैनी के साथ पृथ्वी को नाप लेने वाली तत्परता के साथ दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा कविता का व्याख्या है वो समाप्त हो गया। तो इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर और सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नोत्तर, तो मैं उसको आप लोगों के लिए ज़रूर डालूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।